हीरा सिंह राठौड़ चैनल में आज मैं उस मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूंगा जिसकी चर्चा 1990 में शुरू हुई। प्लान पहली बार 1997 में बना और वह पूरा हो रहा है 2024 में, यानी 33 वर्ष लग गए उस एक एयरपोर्ट के बनने में। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसे बनाया जा रहा है नवी मुंबई में। वो नवी मुंबई जो सेकंड मुंबई है, फ्यूचर सिटी है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का गेम चेंजर है। हीरा सिंह राठौड़ चैनल में आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि कैसे एक एयरपोर्ट पूरे स्टेट को डेवलपमेंट की रेस में दूसरे राज्य से बहुत आगे पहुंच सकता है, कैसे एक एयरपोर्ट सुस्त पड़े शहर में जान फूंक सकता है। DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाए गए इस वीडियो को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट यूनिक क्यों है, दूसरे हिस्से में एयरपोर्ट की डिटेल होगी और तीसरे हिस्से में इसके गेम चेंजर होने की वजह और चौथे हिस्से में यह बताऊंगा कि इसके बनने में 33 साल क्यों लगे। वीडियो शुरू करें उस सबसे पहले आपसे एक जरूरी बात, एक वीडियो बनाने में मुझे काफी समय बहुत मेहनत लगती है। अगर मेरी वीडियो को आधा देखकर छोड़ देते हैं तो मेरा मनोबल और भी कम हो जाता है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर ले लाइक। तो अब बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यह समझिए कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनिक क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है कनेक्टिविटी। भारत में ऐसा पहली बार है कि कोई एयरपोर्ट पर हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होगा। इस एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब से नेशनल हाईवे 348 गुजरता है जो जेएनटी पोर्ट को कनेक्ट करता है। यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके ठीक पास ही इंडियन रेलवे की मेन पैसेंजर लाइन है जहां फ्यूचर में रेलवे स्टेशन बन सकता है। यहीं से वेस्टर्न कॉरिडोर की लाइन गुजरती है जो मुंबई और दिल्ली को सीधा कनेक्ट करती है। इस एयरपोर्ट को नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और 8 से कनेक्ट करने का प्लान प्रोपेगेंडा है। एक और खास बात यह है कि इसका प्लान ऐसी जगह किया गया है कि भविष्य में यहाँ पर मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन सकता है। इसका काम फिलहाल प्लानिंग के स्तर पर है। इस सबके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट को MTHSL ब्रिज भी कनेक्ट करने के लिए 7 से 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का प्लान है, यानी ये समंदर से भी कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में जब आप इस एयरपोर्ट को देखेंगे तो यह पैसेंजर ट्रेन, फ्रेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और नेशनल हाईवे और सी ब्रिज सभी से वेल कनेक्टेड होगा। अब तक भारत के किसी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि नई मुंबई एयरपोर्ट इसलिए भी यूनिक है क्योंकि अब तक भारत के किसी शहर या आसपास के 2 शहरों में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। वैसे तो नई मुंबई और मुंबई दोनों अलग अलग शहर हैं, लेकिन दोनों मेट्रोपॉलिटन रीजन में आते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दिल्ली NCR से नोएडा या गुड़गांव जैसे शहर दिल्ली से कनेक्ट रहते हैं, उसी तरह से मुंबई, नवी मुंबई अलग अलग शहर हैं, जरूर है, लेकिन इनमें जरूरी दूरी ज्यादा नहीं है। बावजूद इसके यहाँ 2 एयरपोर्ट होंगे क्योंकि जरूरत ऐसी है। अब इस एयरपोर्ट की खासियत समझिए। एयरपोर्ट की डिजाइनिंग यूनिक है। यह एक खिलते हुए कमल फूल की तरह है। 1160 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट को बनाने में 16,700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अपनी कंपनी L&T है, जबकि 76% शेयर के साथ अंडानी ग्रुप इसकी ओनर कंपनी है और सरकारी कंपनी CIDCO का इसमें 24% हिस्सा है। फिलहाल इस एयरपोर्ट पर 2
रनवे बनाने का प्लान है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। 2024 के अंत तक एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिससे 2 करोड़ 50 लाख यात्री सफर कर पाएंगे। 2032 में जब इसके सभी चरण के काम पूरे हो जाएंगे तो यहाँ एक वर्ष में 9 करोड़ यात्री सफर कर पाएंगे। सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि इस एयरपोर्ट में प्रति वर्ष 2.5 करोड़ टन कार्गो यानी सामान लाया और ले जाया जा सकेगा। तो इस तरह नवी मुंबई को यह एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। यहाँ तक कि यह मुंबई एयरपोर्ट से सबसे बड़ा होगा। एक खास बात यह भी है कि नवी मुंबई का यह एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीन एयरपोर्ट होगा, यानी यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल होगा, तो प्रदूषण की संभावना भी 0 होगी। और अब सबसे बड़े सवाल ये आते हैं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट गेम चेंजर कैसे हो सकता है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट में सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बन रहा है? क्या इसकी जरूरत थी या गलत प्लानिंग हुई है? दरअसल मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र की जीडीपी में 20% से ज्यादा और भारत की जीडीपी में 6.5% का योगदान मुंबई का है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो कुल आबादी 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। शहर पर लोड बढ़ता ही जा रहा है। इस लोड को कम करने के लिए मुंबई के पास मुंबई जैसे ही एक और शहर की जरूरत थी। नवी मुंबई को यही सोचकर बनाया गया था कि नवी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुंबई के एलिवेटेड की तरह तैयार किया गया है। इसे सेकंड मुंबई भी कहा जाने लगा। मुंबई के मुकाबले नवी मुंबई 50% तक सस्ता है। मुंबई लगातार फैल रही है, ऐसे में नवी मुंबई लोगों की पहली पसंद बन रही है। लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में नवी मुंबई पिछड़ गई थी। नवी मुंबई के लिए सड़क और मेट्रो का काम तो चल रहा था, लेकिन एयर कनेक्टिविटी यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत थी। नवी मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार अब संभव नहीं है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो रहा है और दबाव बढ़ता जा रहा है। करीब 5 करोड़ यात्री हर वर्ष मुंबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो भारत में कुल एयर पैसेंजर का 16% है। अगर कार्गो की बात करें तो पूरे देश में 28% एयर कार्गो यही से जाता है। इतना ही नहीं, पूरे देश का 15% विमानों की आवाजाही भी इसी एयरपोर्ट से होती है। यानी देश के पूरे हिस्सों के मुकाबले मुंबई एयरपोर्ट पर दबदबा सबसे ज्यादा है। और भीड़ भी अगर आप पूरे वर्ष को देखें तो मुंबई में हर दिन करीब 1000 विमान टेक ऑफ करते हैं या उनकी लैंडिंग होती है। औसतन 1000 फ्लाइट प्रतिदिन, यानी 1 घंटे में 41 विमान और 90 सेकंड में एक विमान यहाँ लैंड करता है, यानी यहाँ से उड़ान भरता है। सोचिए, जब किसी एयरपोर्ट पर एक विमान को हैंडल करने के लिए सिर्फ 90 सेकंड का समय होगा तो हादसों की आशंका बढ़ सकती है। ग्लोबल बिजनेस के इस दौर में मुंबई दुनिया भर के व्यापार का केंद्र है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां के दफ्तर मुंबई में है, जिसके कारण पूरी दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स मुंबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह में मुंबई बिजनेस इंडिया का फेस है। ऐसे में वहां की जरूरत को इग्नोर करना संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का सिर्फ महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि देश का विकास भी इसका अहम रोल रहने वाला है, जो भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक के लिए गेम चेंजर बन सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए
नवी मुंबई के पास दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत लंबे समय में महसूस की जा रही थी। यहाँ लंबा समय कोई 1-2 साल नहीं है, बल्कि इसकी 33 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी है 1990 के शुरुआती दशक के 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह उस सरकार में वित्त मंत्री बने। नरसिम्हा राव सरकार में आर्थिक उदारीकरण का फैसला हुआ और पहली बार भारतीय बाजार पूरी दुनिया के लिए खुले, जिसके बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर मुंबई में खुलने लगे। पहले में भारत की आर्थिक राजधानी रही मुंबई भी तेजी से विकास की दौड़ में आगे बढ़ा। तभी मुंबई के टाउन प्लानर्स को पहली बार लगा कि मुंबई का एयरपोर्ट आने वाले समय में छोटा पड़ने वाला है। इसलिए सबसे पहले 1990 के दशक के शुरुआती सालों में नवी मुंबई एयरपोर्ट की चर्चा हुई, लेकिन ये सिर्फ चर्चा तक रही, आगे कुछ नहीं हुआ। 1997 में पहली बार किन सरकार ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंस्ट्रक्शन के लिए जमीन तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में 3 वर्षों के बाद 2000 में बनवा रेवास ने एक साइट की सिफारिश की। सितंबर 2000 में स्थित को ने नवी मुंबई में 2 रनवे वाला एक साइट पर किया। इसके बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट की प्लानिंग वाली ये फाइल भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो कभी भी डिटेल रिपोर्ट के नाम पर अगले 8 वर्षों तक दिल्ली में मुंबई और मुंबई से दिल्ली घूमती रही। 2007 में पहली बार केंद्र सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को संवैधानिक मंजूरी दी। ड्राइवर से लेकर अलग अलग क्लियरेंस के नाम पर साल 2009 तक नवी मुंबई एयरपोर्ट की फाइल मंत्रालयों के चक्कर काटती रही। 2010 के आखिर में किसी तरह से इस एयरपोर्ट को क्लियरेंस तो मिल गया, लेकिन इसका काम शुरू नहीं हो पाया। 4 वर्ष बाद 2014 में पहली बार नवी मुंबई एयरपोर्ट का टेंडर हुआ और अगले 3 वर्ष तक यानी 2016 तक टेंडर ही होता रहा। 2017 में जेबी के ग्रुप एयरपोर्ट का टेंडर मिला। अब वक्त था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम शुरू होने का, तभी स्थानीय गांव वालों ने इसका विरोध शुरू दिया। किसी तरह से उन्हें समझाया गया और उनके साथ समझौता हुआ तो एयरपोर्ट का रास्ता साफ हुआ। 18 फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। काम रफ्तार पकड़ता, उससे पहले लोकसभा चुनाव आ गया और फिर कोविड के कारण लंबे समय तक यहाँ काम रुका रहा। लाख कोशिश के बाद भी नवी मुंबई एयरपोर्ट के काम में स्पीड नहीं पा रही थी। पिछले 2 वर्षों से यहाँ काम काफी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला फेज पूरा हो जाएगा और यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएगी। हालांकि नवी मुंबई एयरपोर्ट को बनने में पहले ही इसकी ऑपरेटिंग कंपनी जेवीके ग्रुप ने इसके अडानी ग्रुप को बेच दिया है। अब इसको बनाने से लेकर देख रहे की पूरी जिम्मेदारी अडानी ग्रुप की है। अडानी ग्रुप पहले से देश के 7 एयरपोर्ट का संचालन कर रहा है, जिससे मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर नवी मुंबई में एयरपोर्ट के आइडिया और प्लानिंग से लेकर इसके बनने तक में 33 वर्ष लग जाएंगे और अब जाकर इस एयरपोर्ट का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन यह सपना सिर्फ नवी मुंबई का नहीं है, बल्कि इससे कई और जिले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट का लोकेशन इतना यूनिक है कि नवी मुंबई की मेन सिटी में एयरपोर्ट की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। मुंबई के गेट वे ऑफ इंडिया से मात्र 39 किलोमीटर, पुणे से 115 किलोमीटर, नासिक से 170 किलोमीटर और रत्नागिरी से 296 किलोमीटर, यानी यह एयरपोर्ट एक साथ 5 शहरों के
लोगों को हवाई यात्रा कराने में सक्षम है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दोस्तों और परिवार के दूसरे सदस्यों को फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।